FIFO पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ओके, ऐसा ही एल्गोरिदम हम प्रोसेस मैनेजमेंट में भी स्टडी कर चुके हैं, FIFO प्रोसेस स्केड्यूलिंग। ओके, सो ऐसी ही एक पॉलिसी यहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में भी इम्प्लीमेंट होती है, जैसा कि ये नाम आपको सजेस्ट करता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आती है, जब निकालने की बारी आती है तो उसको ही पहले निकालना है। ओके, सो ये कंसेप्ट, ये जो है वो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कब ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट करता है, जब मेमोरी फुल हो जाती है और सीपीयू को जो पेज चाहिए वो मेमोरी में नहीं है, लेकिन मेमोरी तो फुल है इसलिए हम उसको लोड भी नहीं कर सकते। सो उसके लिए हमें किसी पेज को सिलेक्ट करके पहले स्वैप आउट परफॉर्म करना होगा, देन ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम कैन लोड इन दैट पर्टिकुलर पेज। ओके, सो चलिए देखते हैं FIFO पेज रिप्लेसमेंट में क्या, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, एंड ये जो है वो सबसे इजीएस्ट है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या करती है, इट मेंटेन अ लिस्ट ऑफ ऑल द पेजेस करंटली इन द मेमोरी, okay, with the most recently arrived page at the tail and the least written at the head. On a page fault, page at head is removed, the new page is added to the tail part, just like we process queue. Okay, data structure में शायद आपने queue पढ़ा होगा, front and rear. Okay, लिंक लिस्ट में भी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आता है, फ्रंट से ऐड करने का, पीछे से डिलीट करने का। सो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। ओके, FIFO जो पहले आती है उसको हम बोलते हैं हेड, जो लेटेस्ट आती है वो कौन सा पार्ट है, रिसेंटली जो आई है वो टेल पार्ट है। ओके, इन सब में इस थियोरेटिकल में आपको जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज जनरली आपको जस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही इसमें से पूछे जाते हैं कई बार, और थियोरेटिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं होते। When a page replacement is required, the oldest page in memory needed to be replaced. जो सबसे पहले आया, that means जब हमें स्वैप आउट परफॉर्म करना होता है तो उस पेज को ये भी कह सकते हैं कि वो पेज है, वो ओल्डेस्ट पेज है। The performance of the FIFO algorithm is not always good because it may happen that the page which is the oldest is frequently referred by operating system. ये इसका परफॉर्मेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हमने सिर्फ यही क्राइटेरिया लिया ना कि जो पहले आती है उसको पहले जाना होगा, without even thinking that it might be needed after some time, or it is frequently referenced by CPU. ओके, सो ये सब हम नहीं सोचते हैं, सिर्फ उसका टाइम देखते हैं, तो इसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होता है। Hence, removing the oldest page may create page fault again. ओके, अब ये जो है वो एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी है, जस्ट आपको सिर्फ एक बार इस पूरी प्रोसेस को समझना है, ओके, देन सो दैट you can say that okay, I got the concept and now I should practice. ओके, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। ओके, सो पेज रेफरेंस स्ट्रिंग में यहाँ पे मैंने तकरीबन 18 पेज लिए हैं, 502103024, ये जो सारे से वो पेज नंबर है। ओके, पेज नंबर है। फॉर एग्जाम्पल CPU को पहले चाहिए पेज नंबर 5, आफ्टर दैट पेज नंबर 0, आफ्टर दैट 2, 1, 0, 3, 0 इन दैट ऑर्डर। ओके, सो इसको बोलते हैं पेज रेफरेंस स्ट्रिंग। और यहाँ पे आपको और एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो क्या है, 3 फ्रेम्स। अब पेजेस तो उसने बोल दिया कि इतने पेज चाहिए, लेकिन हमारे पास मेमोरी की भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि मेमोरी को जो डिवाइड किया है तो उसमें कितनी फ्रेम्स है। ओके, 3 फ्रेम्स। यहाँ पर जस्ट कैलकुलेशन पर्पस 3 फ्रेम्स दिया गया है, एक्चुअल में 3 नहीं होते। ओके, आपकी मेमोरी के हिसाब से होता है, यानी कि आपकी मेमोरी 4 GB की है तो इतने हो गए, 8 GB के है तो उससे ज्यादा होगी, जब दोनों की साइज सेम है तो। ओके, सो 3 फ्रेम। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने एक कॉलम बनाई है पेज नंबर, सो वहां पर मैं पेज नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो रेफरेंस स्ट्रिंग में जिस तरह से मुझे नंबर्स मिले हैं, सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए, सेम ऐसे ही नंबर्स मैंने यहाँ पे लिए। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर फ्रेम 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3, ये जो है वो क्या है, हमारी मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फ्रेम 1, 2, 3, जैसा कि मैंने बोला कि प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड किया जाता है और मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। और ये जो लास्ट है वो है पेज फॉल्ट। अब आपको पता है कि पेज फॉल्ट क्या है। ओके,
यदि रिक्वेस्टेड पेज मेमोरी में नहीं है दैट मीन्स पेज फॉल्ट है वो। ओके जो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फर्स्ट कौन सा पेज आता है 5। ओके चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको फ्रेम में कुछ दिखाई दे रहा है, 5 है नहीं है, देखिए तो ये हमारा पहला पेज फॉल्ट हो गया। ओके अब किसकी बारी आती है 0 की। देखिए तो मेमोरी में कहीं भी 0 है, यहाँ पर तो सिर्फ 5 ही है। सो अगेन ये आपका दूसरा पेज फॉल्ट हो गया। अभी आप देखिए यहाँ पे जो भी पेज फॉल्ट है वहां पे मैंने स्टार काउंट किया है, बिकॉज एट द लास्ट मुझे पेज फॉल्ट कितने हुए हैं वो कैलकुलेट करना है। अब कौन सी स्ट्रिंग में कौन सी पेज की बारी आती है, पेज नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पर है पेज नंबर 2 नहीं है। ओके सो ये आ गया हमारा पेज नंबर 2। अब आप देखिए अब कौन सी पाई जाती है पेज 1 की, लेकिन अब देखिए पेज 1 है क्या है यहाँ पर नहीं है। ओके नहीं है, सो पेज 1 नहीं है, दैट मीन्स अब मेमोरी भी फुल हो चुकी है। हमारे पास 3 ही फ्रेम थी और तीनों के तीनों फ्रेम में हमने ऑलरेडी पेज लोड कर रखे हैं। अब 1 को क्या करें, सो उसके लिए हमें पेज स्वैप आउट करना होगा। ओके स्वैपिंग परफॉर्म करना होगा। अब किस पेज को हम सिलेक्ट करेंगे, 0 को, 2 को या 5 को, किसी को नहीं, जस्ट गो बाय द पॉलिसी ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। फीफो क्या बोलता है कि जो पेज पहले आया उसको पहले रिप्लेस करना होगा। अब आप देखिए यहाँ पे से कौन सा पेज पहले फर्स्ट आता है, इन तीनों में से 5, 0 और 2 में से कौन सा पेज पहले आता है, ये 5th वाला। सो 5th वाले को हम बाहर निकालेंगे और यहाँ पे देखिए 5th की जगह 1 लोड हो गया, और ये भी हमारा पेज फॉल्ट में ही काउंट होगा, बिकॉज 1 मेमोरी में तो नहीं था ना, हमने स्वैप आउट किया उसके बाद इसको लोड किया। और यहाँ भी आप देखिए इनिशियली तो सारी फ्रेम क्या होती है, एम्प्टी होती है। ओके सो जो इनिशियल जो रिक्वेस्ट आती है वो भी पेज फॉल्ट में ही काउंट होती है, बिकॉज सीपीयू को चाहिए था, वो मेमोरी में तो था ही नहीं। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है 0। अब आप देखिए 0 है स्ट्रिंग में फ्रेम नंबर। ओके फ्रेम नंबर 2 में 0 है। ओके यहाँ पर पेज फॉल्ट नहीं होगा। ओके अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भी स्टार मार्क नहीं किया गया है। ओके आफ्टर कौन आता है, पेज नंबर 3। ओके पेज नंबर 3। अब आपको लास्ट में याद रखना होगा कि लास्ट में आपने कहाँ पे परफॉर्म किया था, यहाँ पे। ओके 5 को हटाकर आप 1 को यहाँ पे लाए थे। सो ऑब्वियसली ये है वो ओल्डेस्ट नहीं है, 1 है वो ओल्डेस्ट नहीं है। उसके बाद कौन सा आता है 0। ओके जस्ट आपको सिंपल सर्कुलर वे में ही याद रखना होगा कि फ्रेम 1 पहले आएगी, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर अगेन 1 2 3, फिर अगेन 1 2 3, ऐसा ही साइकिल में आपको जाना है। ओके फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की बात कर रही हूं मैं। ओके सो फ्रेम 1 का तो हमने कर दिया यहाँ पर, अब 0 तो था ही ऑलरेडी। अब पेज नंबर 3 आता है, लेकिन पेज मेमोरी जो है वो फुल है। सो हमें अगेन स्वैप आउट परफॉर्म करना होगा। सो हम किस फ्रेम को पसंद करेंगे, फ्रेम नंबर 2, बिकॉज यहाँ पे जो 0 है वो सबसे ओल्डेस्ट है। अब देखिए 0 यहाँ पे आया था, उसके बाद 2 आया था, सो 2 तो नहीं होना है। अब दूसरा आता है 1 तो अभी अभी आया था ना, सो कौन सा रह गया 0। ओके सो 0 को स्वैप आउट करके मैंने वहां पर 3 को लोड कर दिया। ओके अब नेक्स्ट, और ये भी पेज फॉल्ट में काउंट होगा, दैट इज व्हाई आई हैव पुट स्टार ओवर हियर। अब देखिए 0 ने जैसे ही उसको स्वैप आउट के लिए परफॉर्म किया और यहाँ पर अगेन 0 की रिक्वेस्ट आ गई। ओके सो जैसा कि मैंने प्रीवियसली बोला था कि फीफो है वो परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है, बिकॉज वो सिर्फ टाइमिंग पे फोकस करता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये पॉलिसी है तो हमें उसे ही फॉलो करनी होगी। ये जो है वो 0। ओके देखिए लास्ट में कौन सी प्रोसेस को यहाँ पे फ्रेम नंबर 2 में लोड किया, तो अब किसकी बारी आती है, फ्रेम नंबर 3। क्यों इसकी बारी आती है, बिकॉज आप देखिए ये 1 तो यहाँ पे लोड हुआ, 3 तो अभी अभी हुआ, और 2 ये जो है वो सबसे ओल्डेस्ट 1 है। ओके सो दैट इज व्हाई 2 को निकाल दिया और उसकी जगह पे 0 लोड किया, और ये भी क्या है, पेज फॉल्ट। ओके अब उसके बाद आता है 2। अब आप देखिए 0, ये पेज 3 तो काउंट हो गया। सो उसके बाद फिर अगेन फ्रेम 1 से स्टार्ट करना है आपको। 1 की जगह पे 2 लोड कर दिया। क्यों 2 लोड किया, बिकॉज आप देखिए 3 तो अभी यहीं से लोड हुआ था, 0 तो हमने यहाँ पे लोड किया,
और रह गया 1, तो 1 को तो हमने यहाँ पे लोड किया है, दैट मीन्स वो ओल्डेस्ट 1 है। ओके, सो वो आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जस्ट यही चेक करें कि फ्रेम 1, उसके बाद फ्रेम 2, उसके बाद फ्रेम 3 और फिर अगेन साइकिल, ऐसे इस तरह से भी आप उसको याद रख सकते हैं। ओके ओके, आप देखिए फ्रेम 1 में पहले मैंने स्वैपिंग किया 2 3 0, बाकी के जो नंबर्स है वो फ्रेम में एज इट इज है। ओके, अब किस कौन आता है 4, तो कहां पे होगा, आप खुद सोचिए कहां पे होगा, एट फ्रेम नंबर 2, और ये भी हमारा पेज फॉल्ट में काउंट होगा। ओके, अब कौन आता है पेज नंबर 3, कहां पे होगा, फ्रेम नंबर 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। ओके, अगेन फ्रेम 1, देखिए 0 आया बिकॉज 0 यहाँ पे नहीं था मेमोरी में, सो दैट इज वाई 2 को हमने स्वैप आउट किया और 0 को स्वैपिंग, 4 3 एज इट इज, ये भी पेज फॉल्ट है। आफ्टर उसके बाद आता है पेज नंबर 3 जो कि ऑलरेडी मेमोरी में है, फ्रेम नंबर 3 में ऑलरेडी 3 है, सो यहाँ पे पेज फॉल्ट नहीं होता है। ओके, ये भी याद रखना है आपको। उसके बाद आता है पेज नंबर 2। अब आप देखिए यहाँ पे तो पेज फॉल्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले हमने स्वैप आउट कहाँ पे परफॉर्म की थी, फ्रेम 1 में। ओके, सो यहाँ पे भूल नहीं जाना है, लास्ट में कहाँ हुई थी, फ्रेम 1 में। सो अब नेक्स्ट बार कहाँ पर रिप्लेसमेंट होगी, फ्रेम नंबर 2। ओके, सो यहाँ पे देखिए 0 एज इट इज, 4 को स्वैप आउट करके 2 को लोड कर दिया और ये 3 एज इट इज है। ओके, अब कौन सी प्रोसेस पेज नंबर आता है, पेज नंबर 1। ओके, सो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 है, वो यहाँ पर फ्रेम नंबर 3 में 3 को स्वैप आउट कर दिया और 1 को लोड कर दिया। ओके, अब उसके बाद आता है पेज नंबर 3। ओके, सो पेज नंबर 3 कहाँ पे लोड किया, यहाँ पे देखिए फ्रेम 3 की बारी तो आ गई थी। ओके, सो अगेन साइकिल, फ्रेम नंबर 1 3 2, अब कौन आता है 0, जिसको फ्रेम 2 में लोड किया, पर उसके लिए सबसे पहले मुझे पेज 2 को निकालना होगा। ओके, क्यों पेज 2 को ही निकाला, अब आप देखिए 3 तो अभी अभी लोड हुआ है, 2 है, 1 तो यहाँ पे लोड हुआ था, मतलब कि जस्ट प्रीवियस रिक्वेस्ट में ही 2 है, वो सबसे पुराना पेज है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर 2 को निकालकर 0 को रिप्लेस कर दिया। अब कौन आता है 1, जो कि ऑलरेडी है मेमोरी में, सो ये पेज फॉल्ट में काउंट नहीं होगा। और उसके बाद ये जो है वो लास्ट है। अब आप देखिए यहाँ पे फ्रेम 2 में 0 को लोड किया था, इसको यहाँ पे लोड किया था, सो 1 ही है जिसको जो ओल्डेस्ट पेज है, सो 5 को हमने 5th पेज को यहाँ पे लोड कर दिया फ्रेम नंबर 3 में। ओके, आप सिर्फ इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पहले हमें 1 में रिप्लेसमेंट करना है, आफ्टर 2, आफ्टर 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जस्ट लाइक साइकिल। ओके, चलिए ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट का काम पूरा हो गया। लेकिन अब हमें क्या काउंट करना होगा, पेज फॉल्ट कितने हुए, क्योंकि वही एल्गोरिदम को बेटर माना जाता है जिसमें पेज फॉल्ट कम आए। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ओके, मैं कहीं मिस्टेक की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, सो पेज फॉल्ट कितने मिल गए आपको, 15। सो ये था हमारा फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम।